गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर कॉमर्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक अकाउंटेंसी के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बातें की, काफ़ी कुछ कॉपी पे लिखा भी गया, नोट्स भी तैयार हुए, बुक्स में भी आपने रीड किया। अब हम लोग अपने अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग का पहला प्राइमरी बुक जिसे जर्नल कहते हैं, अब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग और दूसरा स्टेप होता है क्लासीफाइंग और तीसरा स्टेप होता है समराइजिंग। फिर हम अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं और मेरा रिजल्ट वही जो हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और हमारी अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना और फाइनेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना। तो इसके रेफरेंस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे पहले हम उनकी पहचान करते हैं कि वो किस टाइप का अकाउंट्स है। और जब हम उसके अकाउंट्स की पहचान कर लेते हैं तो उसके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हैं और फिर जर्नलाइज करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे जर्नल एंट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि कितने अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। 3 टाइप्स अकाउंट होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम अपना बिजनेस रनिंग पोजीशन में ले आते हैं फ्रॉम द बिगनिंग और वो बिजनेस चलने लगता है, मींस की परचेज और सेल्स होना, एक्सपेंसेस होना, इनकम होना, ये सारे वर्क होने लगते हैं, कैश का ट्रांजैक्शन होने लगता है। तो हम जब अपने अकाउंट को रिकॉर्ड करने जाते हैं अपनी उस रजिस्टर में, डायरी में, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो मेरा ट्रांजैक्शन है हम उसकी पहचान कर चुके हैं कि वो मनी मेजरमेंट है, मनी में जुड़ा हुआ है, मनी में कन्वर्टेड है। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जैसे कि गुड्स परचेज किया, मैंने गुड्स सोल्ड किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, मैंने सैलरी दिया, मैंने रेंट पेमेंट किया, कहीं मुझे कमीशन रिसीव हो गया। तो जो मेरे ट्रांजैक्शंस हैं हम उसको जब रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शंस में डुअल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तभी माना जाएगा जब उसमें डुअल एस्पेक्ट होगा, जो हमारे डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को डिफाइन करेगा। तो हम उसके डुअल एस्पेक्ट को पहचानते हैं, उसमें 2 बातें कौन सी हैं और उनको हम पहले इन 3 में से कौन सा अकाउंट है हम उसकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की। या हम थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग। पर्सनल अकाउंट। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई पर्सन, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशंस अगर आपके बिजनेस से ट्रांजैक्शंस करता है, जैसे राम आया आपकी दुकान से सामान खरीदा, तो जो राम है वो एक पर्सन है। जैसे आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आप पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, रजिस्टर, स्टेशनरी जैसे स्केल, लेटर पैड, इंक पैड,
मार्कर सब सेल करते हो। तो आपको किसी स्कूल से ऑर्डर मिल गया कि वहां पे आपको वो सामान सेल करना, सप्लाई करना है। तो अगर कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज से आपको ऑर्डर मिल गया, आपकी स्टेशनरी, आपके शॉप की जो स्टेशनरी है वो इस स्कूल में जाने वाली है, तो कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन हो गया, तो लाइक ए पर्सन ही हो गया। जैसे मान लो कि कोई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, और आपकी शॉप से कोई सामान परचेज कर रहा है, वाटर फिल्टर खरीद रहा है, आप वाटर फिल्टर बेचते हो, तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी शॉप से सामान खरीदा, तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। तो कोई भी पर्सन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, जो पर्सन के जैसा हो, उसका एक नेम हो, तो ये सारे लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी हम उसको पहले पहचान करेंगे कि जो मुझसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, या मान लो कि आपने इन लोगों से पैसे रिसीव किए, तो ये लोग पर्सन ही तो हुए। या मान लो आपने इन लोगों को पैसा पेमेंट किया, तो ये पर्सन ही तो हुए। तो इन पर्सन से, इन लोगों से, राम श्याम हरि मोहन, कोई स्कूल, कोई कंपनी, कोई फर्म है जो आपकी शॉप से, आप एक होलसेलर हो और कोई रिटेलर है, उसकी एक शॉप है, ट्रेडिंग कंपनी इंडिया, और वो आपसे सामान खरीदती है, तो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया भी पर्सनल अकाउंट हो गई। तो जितने सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, हम उन्हें पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। आपको इसकी भी पीडीएफ और थ्योरी पूरी कंप्लीट मिलेगी, और यहां से आप नोट करेंगे साफ साफ। जैसे लिखा हुआ है, द अकाउंट विच रिलेटेड to an individual, firm, company or an institutions are called personal account। जैसे अकाउंट ऑफ मोहन, अकाउंट ऑफ राम चंद्र किशन, अकाउंट ऑफ DCF लिमिटेड, अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं। तो जब ये लोग आपके बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। पर्सनल में मैंने राम भी बोला, श्याम भी बोला, हरि भी बोला, और मैंने कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज भी बोला, और मैंने ट्रेडिंग कंपनी इंडिया भी बोला। तो ट्रेडिंग कंपनी इंडिया और कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज तो इंसान तो है नहीं, इंसान के जैसे हैं, पर्सन के जैसे हैं, क्योंकि जब कोई फर्म काम कर रही है तो वो पर्सन ही मानी जाती है। ये हम आपको बहुत पहले डिफाइन कर चुके हैं कि तुम किसी शॉप से सामान लेते हो तो सामान, उस शॉप का जो नाम है फर्म का, दुकान का, आपको उससे मतलब होता है, उस पर्सन से मतलब नहीं होता है। तो कोई फर्म भी है तो वो भी एक पर्सन है। तो हमारे पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। यानी जो पर्सनल अकाउंट है वो 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया। जैसे राम, श्याम, हरि, ये सब नेचुरल पर्सनल है। जो पर्सन है इंसान जैसा नहीं है लेकिन उसका एक नेम है, वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि रियल में तो पर्सन है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं, चल फिर तो सकता नहीं, लेकिन हम दुकान का नाम तो लेते हैं, बैंक का नाम तो लेते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, DCM लिमिटेड, तो कोई बैंक का नाम होगा, कोई फर्म का नाम होगा, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है जो पर्सनल अकाउंट तो नहीं है लेकिन वो किसी पर्सनल को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि फर्म में जो कैपिटल हो प्रोप्राइटर की, प्रोप्राइटर एक इंसान है, तो जो कैपिटल है वो पर्सनल उस बिजनेसमैन को डिफाइन कर रहा है, तो उसके नाम के बदले में कैपिटल बोला जा रहा है, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया।
बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे विड्रॉ करता है, तो पैसा तो बिजनेसमैन के पास गया, बिजनेसमैन एक इंसान है, और जो पैसा विड्रॉ किया उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स ने उस बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट भी रिप्रेजेंट कर दिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट हुआ, और उस पर्सनल में वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो हमारे पर्सनल अकाउंट, हमारे कोई भी पर्सन, कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल हमसे अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे, यानी हमारी बिजनेस से ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। तो हम पहले पहचान लेंगे, मैंने राम को सामान बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम। मैंने श्याम से गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। तो राम और श्याम हमारे लिए पर्सनल अकाउंट जैसे हो गए। पंजाब नेशनल बैंक में मैं पैसा जमा किया, डीसीएम लिमिटेड ने मुझे पैसे दिया, मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, मैंने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया, और भी नाम आते हैं जिनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट। हम लोग इसको डिटेल में बाद में समझेंगे, अभी समझने की जरूरत नहीं है इसकी, और थोड़े से टेक्निकल वर्ड माने जाते हैं, तो इसका भी नाम आएगा, अच्छे से आएगा। तो ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गए, चाहे वो नेचुरल पर्सनल हो, इंसान हो सच्ची के, आर्टिफिशियल हो, यानी इंसान जैसा रखते बिहेव रखते हो, नाम होता हो उनका, और जो खुद किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हो, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसके रूल्स आते हैं कि जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे जनरल में, जो हमारा पहला स्टेज होता है, पहला स्टेप हमारा रिकॉर्डिंग होता है। आपने अकाउंटिंग साइकिल और प्रोसेस में आपने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम जब रिकॉर्ड करने जाते हैं, जो मेरी प्राइमरी बुक बोलते हैं उसको, और उसका नाम है जर्नल। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट सिंबल का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, इसके रूल्स देख लीजिए। आपको इसकी थियरी मिलेगी और आप उसको फेयर पे नोट करेंगे, और आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब जब पीडीएफ मिला करे आप उसको फेयर पे सिस्टमैटिक नोट किया करें, आगे पीछे नोट नहीं करेंगे, बिल्कुल सीरियल नंबर से। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके दो रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स तुम्हारे बिजनेस के लिए है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे मीन्स की एक उस बिजनेसमैन के लिए है जो अपनी अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने जा रहा है। तो तुम अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करो। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमेशा कोई भी अकाउंटिंग का रूल जब आएगा तो आप अपने ऊपर फॉलो करेंगे कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। जैसे बोला जाता है सड़क के बाईं ओर चलो, किसको बोला जाता है, हमें। तो रूल्स किसके लिए, हम अपना ही तो लेफ्ट साइड देखेंगे। मेरे सामने जो आ रहा है वो तो राइट साइड आ रहा है, मेरे सामने से दिख रहा तो मैं उससे थोड़े बोलूंगा, मुझे रूल्स फॉलो करना है। तो मेरे लिए रूल्स है कि अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जो आता है, राम श्याम हरि मोहन, डीसीएम लिमिटेड और कैपिटल और ड्राइंग और पर्सनल पंजाब नेशनल बैंक, अगर इन लोगों से हमारे बिजनेस को कुछ रिसीव होता है तो जब इन लोगों को हम अपने सेंटर में रखेंगे, इन लोगों से जो हमारा ट्रांजैक्शंस होगा, तो अगर ये हमारी बिजनेस से कुछ रिसीव करते हैं तो मेरे डेबिट कर देंगे, और अगर हमारी बिजनेस में कुछ दे रहे हो, गिवर हो रहे हो, तो क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम बोलेंगे राम को डेबिट किया गया तो हम समझ जाएंगे कि राम लग रहा रिसीवर है। श्याम को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो समझ जाएंगे श्याम गिवर है, हमारे फर्म को कुछ दे रहा है। तो उसे गोल्डन रूल भी कहते हैं, ये डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब बारी आती है दूसरे नंबर की, रियल अकाउंट की। आइए हम लोग रियल अकाउंट समझते हैं। सेकेंड नंबर हमारा होता है
रियल अकाउंट। जितने भी हमारे फर्म में कैश और प्रॉपर्टी यानी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार है, तो जितने भी हमारे फर्म में कैश और एसेट्स हैं वो सभी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार सभी आते हैं। तो मेरे बिजनेस के जितने भी सारे कैश और प्रॉपर्टी हैं वो हमारे रियल अकाउंट हैं। तो मान लो कि मैं आया, मैं आपको 500 रुपये दे दिया, तो 500 रुपये मैंने कैश दिया, तो कैश जो 500 रुपये आपके लिए रियल अकाउंट है। आपने कहीं से मशीनरी खरीदी, कहीं से आपने जनरेटर खरीदा, तो जो आपने जनरेटर परचेज किया वो आपके लिए अगर एसेट्स होता है तो जनरेटर आपके लिए रियल अकाउंट है। आपने कहीं पे बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आपके लिए अगर एसेट्स है तो बिल्डिंग आपके लिए अगर एसेट्स है तो बिल्डिंग आपके लिए रियल अकाउंट हुआ। तो पहले हम लोग पर्सन में पहचान रहे थे कौन कौन से पर्सन होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं। यहाँ पे रियल की बात आती है, इसका भी रूल्स है। तो इनका जो रूल्स है देख लीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपके फर्म में, कंपनी में, बिजनेस में जो भी रियल अकाउंट यानी कि कैश और प्रॉपर्टी आएगा तो उसको डेबिट के सिंबल से यूज करोगे। जैसे मैंने तुमको 500 रुपए दिए तो कैश आपके पास आ रहा तो आप बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, तो मालूम हो जाएगा अरे वो कैश आया होगा तभी आपने डेबिट किया। और अगर आपके फर्म या बिजनेस, ये रूल सारी अकाउंटिंग का है, कोई एक पर्सनल शॉप का नहीं है। कंपनी, फर्म, बिजनेस, पूरा जो बिजनेस के 5 फॉर्मेशन होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या हिंदू फैमिली बिजनेस, 5 उसके फॉर्मेशन होते हैं। आप इसको बिजनेस में पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके होंगे। उस 5 फॉर्मेशन में रूल्स ये कॉमन है, सब में फॉलो होता है, इसलिए इसको गोल्डन रूल कहते हैं। पूरी होल अकाउंटेंसी, वर्ल्ड की सारी अकाउंटेंसियां इसी रूल पे बेस करती हैं। तो जो रियल अकाउंट है, जो कैश और प्रॉपर्टी है, अगर आपके बिजनेस में शॉप में आ रहा है तो डेबिट कर देना और जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। सिंबल से बात होगी, डेबिट या क्रेडिट, और रूल्स अपने आप आ जाएगा। सब लोग समझ जाएंगे आया है कि गया है। आपके बिजनेस से, आपके फर्म से जा रहा है कि आ रहा है। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। और अब हम बात करते हैं 3rd नंबर, नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में केवल 3 कैटेगरी थी, रियल और नॉमिनल में ऐसा नहीं है। नॉमिनल, तो नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, ये हमारी फर्म में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी प्रॉफिट होते हैं, जितने भी गेन्स होते हैं, वो सभी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो भी इनकम है, एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लॉसेस है। जैसे तुमने सैलरी पेड किया तो सैलरी एक्सपेंस है, तुमने इलेक्ट्रिक बिल पेड किया तो इलेक्ट्रिक बिल एक्सपेंस है, तुमको कहीं से पैसा मिला और आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो गया, आपको कहीं से पैसा रिसीव हुआ, जैसे कमीशन मिल गया, आपकी इनकम हो गई तो इनकम हो गया, आपके शॉप में चोरी हो गई, लॉस हो गया तो लॉसेज हो गया, आपके शॉप में कोई सामान रखा होता गिर के टूट गया, लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया तो लॉस हो गया। ये सारी हमारी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट
इनके क्या रूल्स हैं? ऑल expenses and losses are debited, all income and gains are credited। यानी कि तुम्हारे जो लॉस है, एक्सपेंस होते हैं, जैसे सैलरी पे किए एक्सपेंस हो गया तो सैलरी को डेबिट कर दोगे, इलेक्ट्रिक बिल पे किए, रेंट पे किए, कोई भी शॉप के लिए एक्सपेंस कर दिया तुमने, रिफ्रेशमेंट पे खर्च कर दिया, तो ये सारे एक्सपेंस हो गए तो डेबिट हो गया। लॉस हो गया, चोरी हो गई दुकान में, लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं उसको। एक्सीडेंट हो गया, कोई सामान टूट के गिर गया तो लॉस बाय एक्सीडेंट बोलते हैं, तो लॉस हो गया तो उसको डेबिट कर दोगे। तो जब डेबिट करोगे तो मालूम हो जाएगा कि आपके लिए वो लॉस हुआ है। ऐसे ही कोई अगर आपको कमीशन कहीं से रिसीव हो जाता है, कहीं से डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, कहीं से कोई तो आपने एसेट सेल किया और आपको प्रॉफिट हो गया। कोई आपने एसेट्स खरीदा था 1 लाख रुपए में, 2-4-5 साल यूज किया, उसके बाद उसको सेल कर दिया, आपको लगा मैं 5,000 का प्रॉफिट हो गया तो गेन्स हो गया, इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारे 3 अकाउंट हैं, पर्सनल, ईयर, नॉमिनल। इसका यूज हम पूरी लाइफ करेंगे, जब तक तुम अकाउंटेंसी पढ़ोगे, जब तक कुछ भी स्टडी करोगे। सीए भी यही रूल्स फॉलो करता है, और जब तक आप किसी कंपनी में मैनेजर होते हैं, किसी कंपनी में अकाउंटेंट होते हैं, जब भी अकाउंटेंसी की बात आएगी तो ये रूल्स फॉलो करोगे। तो ये रूल्स अब आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम हो गया, और बहुत ईजी है, टफ नहीं है। अकाउंट की पहचान करेंगे कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, और पर्सनल के रूल डेबिट व्हाट कम्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल के रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट अगर है तो ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिटेड और इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये रूल्स दिमाग में हमेशा रहेगा हमारे, और हम डेबिट क्रेडिट के सिंबल से यूज करेंगे, हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी प्राइमरी बुक होती है, जर्नल में रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, और फाइनेंशियल स्टेटस, ये तो बहुत सारे उसके ऑब्जेक्टिव हैं, मेन ऑब्जेक्टिव भी है और अदर भी ऑब्जेक्टिव्स है, और आपने नोट भी किया, पढ़ा भी है। तो उनको जो फुलफिल होगा तो जब उसको रिकॉर्ड करेंगे, पहली बुक होती है जर्नल, उसमें जो लिखते हैं उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री, और एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग। ऐसे ही आगे लेजर आएगा तो उसको बोलेंगे क्लासीफाइंग, ऐसे आगे ट्रायल बैलेंस आएगा तो उसको बोलेंगे समराइजिंग। तो इस तरीके से सबका अलग अलग रूल्स है, काम है, लेकिन सिंबल बार बार चलेगा, डेबिट और क्रेडिट रूल्स यही आएंगे। इसका पीडीएफ मिलेगा, अच्छे से नोट करना, रीड करना, और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग न्यूमेरिकल जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों।